नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्टनेस में अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो जिस विषय पर केंद्रित है वो है जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह। लेकिन सवाई प्रताप सिंह के बारे में चर्चा करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आइए साथियों, आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज हम सवाई प्रताप सिंह के लेकर जिन मुद्दों पर या जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं उनको आपके सामने मैं रख देता हूँ एक एक करके। आइए हम अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में सवाई प्रताप सिंह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा पहला बिंदु है सवाई प्रताप सिंह को लेकर, वो है सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा पहला बिंदु है वो है सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। हम बात करने वाले हैं कि सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक था। आगे हम बात करने वाले हमारे दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु हमारा यह है जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रस्तुत हो रहा है। जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है मराठा सरदार महादजी सिंधिया के विरुद्ध सवाई प्रताप सिंह द्वारा लड़ाए गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध। हम इन 4 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सवाई प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया के विरुद्ध ये 4 विरुद्ध जो लड़े वो कब कब लड़े, क्यों लड़े और क्या इन युद्धों का परिणाम निकला, क्या इनकी पृष्ठभूमि थी, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जिस हम तीसरे टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले सवाई प्रताप सिंह को लेकर, वो हमारा तीसरा टॉपिक है जो आपकी अभी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहा है। वो है सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित संगीत का विशाल सम्मेलन जो सन 1792 में आयोजित किया गया था। इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम अपने एक एक बिंदु को डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु था, आप याद कीजिए, हमारा पहला बिंदु था सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। तो दोस्तों साथियों, सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल था वो था सन 1778 से लेकर 1803 तक। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल 1803 में समाप्त हो रहा है, तो हमने यहाँ पर इनका शासनकाल रखा है जब ये राजा बने और जब इनकी मृत्यु हुई तब तक का। तो 1803 में सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई, इसीलिए इनका शासनकाल माना जाता है सन 1778 से लेकर 1803 तक। ये हमारा पहला बिंदु क्लियर हुआ। आइए अब हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। जिस दूसरे बिंदु में हम चर्चा करने वाले हैं सवाई प्रताप सिंह के द्वारा मराठा सरदार महादजी सिंधिया के विरुद्ध लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध। तो हम सबसे पहले मैं आपको इन 4 युद्धों के जो 4 युद्ध मराठा सरदार के विरुद्ध सवाई प्रताप सिंह ने लड़े थे उनके बारे में बताने से पहले मैं अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना चाहता हूं कि क्यों सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सरदार के विरुद्ध ये 4 युद्ध लड़े। ऐसी क्या बात हुई कि इसको 4 युद्ध लड़ने पड़े मराठा सरदार महादजी सिंधिया के विरुद्ध। तो बात है इसके चाचा की। इसका चाचा था ईश्वरी सिंह। जब ईश्वरी सिंह का शासनकाल हुआ करता था सन 1743 में, तो सन 1743 से लेकर 1750 तक जब इसके चाचा ईश्वरी सिंह का जयपुर पर शासन हुआ करता था, उस समय इसके पिता सवाई माधो सिंह, तो सवाई प्रताप सिंह के पिता कौन थे? सवाई माधो सिंह। और इसके चाचा थे ईश्वरी सिंह। तो इसके चाचा ईश्वरी सिंह और इसके पिताजी सवाई माधो सिंह के मध्य बात है सन 1748 की। तो सन 1748 में इन दोनों के मध्य बगरू नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में हुआ क्या था कि माधो सिंह जो था, माधो सिंह का सहयोग किया था मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, और इसने जो दूसरी सहायता ली थी वो ली थी मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से। सवाई प्रताप सिंह के जो पिताजी थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने दूसरी सहायता ली थी मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से। मल्हार राव होलकर से इन्होंने 10 लाख रुपए की एवज में सहायता ली थी। लेकिन इधर को जिनके चाचा थे ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को 20 लाख रुपए की एवज में अपनी ओर मिला लिया और इस युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। लेकिन ईश्वरी सिंह इस कर्ज को चुका नहीं पाए और अंततः ईसर लाट से सड़कर इन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसका निर्माण इन्होंने स्वयं अपने भाई माधो सिंह यानी सवाई प्रताप सिंह के पिता माधो सिंह के साथ राजमहल का जो युद्ध लड़ा था सन 1747 में, उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में जिस ईसर लाट का निर्माण करवाया था उससे कूदकर इन्होंने
आत्महत्या कर ली। आगे बात करते हैं, इनके पिता ईश्वरी सिंह की मृत्यु के पश्चात यहाँ के शासक बन जाते हैं सन 1750 में। सन 1750 में जब ये शासक बनते हैं तो इनको भी जो मराठा सरदार होता है महादजी सिंधिया, इनके साथ युद्ध करना पड़ता है। जो ये युद्ध करते हैं वो होते हैं सन 1759 में ककोड़ का युद्ध। ककोड़ वर्तमान में पड़ता है टोक में। तो टोक के ककोड़ नामक स्थान पर एक ककोड़ का युद्ध हुआ सन 1759 में सवाई माधो सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया। तो हम बात करें तो इनके चाचा और इनके पिता के शासनकाल से ये युद्ध चला आ रहा था। किसको लेकर? 20 लाख रुपए को लेकर। एक ही जो 20 लाख रुपए ईश्वरी सिंह ने लिए थे इससे कर्ज के रूप में, जो वायदा किया था 20 लाख रुपए देने को लेकर, तो उसी को लेकर युद्ध चले आ रहे थे। और ये 4 युद्ध भी इसी के कारण सवाई प्रताप सिंह को करने पड़े। आइए हम अपने पहले युद्ध की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है पहला युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जो पहला युद्ध था सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के विरुद्ध हुआ वो था तुंगा का युद्ध। बात है सन 1727 की। तो सन 1727 में तुंगा का युद्ध दोनों के मध्य हुआ। और बात करें तुंगा की तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो तुंगा पड़ता है जो जयपुर में अभी वर्तमान में पड़ता है। और इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध बहुत ही घमासान हुआ। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं युद्ध की। 2 सेकंड के लिए इस इमेज को देखिए। देख लिया आपने इस इमेज को। इसी प्रकार जिस प्रकार आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये युद्ध घमासान युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य। सन 1727 का तुंगा का युद्ध। तो सन 1727 के तुंगा के युद्ध में आमेर के साथ साथ सवाई प्रताप सिंह को इस युद्ध में विजयश्री हाथ लगी। और जो मराठा सरदार था इसको क्या हुई? हार भी प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं, जो दूसरा युद्ध इसने लड़ा, सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के साथ जो दूसरा युद्ध लड़ा वो लड़ा था पाटन का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो था पाटन का युद्ध। बात ही सन 1789 की। तो सन 1789 में सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के मध्य ये पाटन का युद्ध लड़ा गया। पाटन की बात करें तो पाटन अभी वर्तमान में पड़ता है अजमेर में। और इस युद्ध में अंतिम रूप से मराठाओं को डूंडाड़ क्षेत्र से भगा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पाटन के युद्ध में अंतिम रूप से मराठा सरदार महादजी सिंधिया को परास्त करके मराठाओं को इस डूंडाड़ क्षेत्र से भगा दिया गया था। लेकिन साथियों, इस बात का समर्थन कुछ इतिहासकार करते हैं, ज्यादातर इतिहासकार इस बात का समर्थन नहीं करते। तो बात करते हैं तीसरे युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा युद्ध। लेकिन अब बात करें तो आपकी स्क्रीन पर लिखा रहा होगा आमेर मराठा संधि, और हम बात कर रहे हैं युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, ये होना तो युद्ध ही था लेकिन हो गई संधि। और ये संधि हुई थी सन 1791 में। और ये संधि सवाई प्रताप सिंह, आमेर के साथ साथ सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार होलकर के मध्य ये संधि हुई थी। तो हुआ क्या था, इस संधि की हम बात करें तो बात है सन 1791 की आमेर मराठा संधि। जो मराठा सरदार था होलकर, तो होलकर से इसने मतलब कि जो सवाई प्रताप सिंह था इसने मराठा सरदार होलकर को आमेर बुलाया और आमेर बुलाकर इसको 20 लाख रुपए देने का वचन दिया। 20 लाख रुपए देने का वचन दिया, होलकर को वचन दे दिया। अब सिंधिया सोचने लगा, जो मराठा सरदार महादजी सिंधिया था जिसके साथ इसने 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सी 2 युद्ध लड़े याद कीजिए साथिया, तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध, जो सरदार मराठा सरदार सिंधिया के साथ लड़े थे। तो जो होलकर के साथ इसने संधि की थी और 20 लाख रुपए देने का वायदा किया था। तो सिंधिया सोचने लगा कि संधि में ही इसने क्या दे दिए, सवाई प्रताप सिंह ने होलकर को 20 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ये अपन को दे नहीं रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, होलकर को सिर्फ वायदा किया था, 20 लाख रुपए दिए नहीं थे। और इसी बात को लेकर कि होलकर को तो पैसे दिए नहीं थे और सिंधिया सोचने लगा इसको दे दिया, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और धन बंटवारे को लेकर दोनों में आपसी में संघर्ष होने लगा। और इसी संघर्ष का फायदा उठाया किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। इन दोनों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाया। किस किस के आपसी संघर्ष का,
होलकर और मराठा सरदार माताजी सिंधिया का। बात है 18 अप्रैल 1818 की और जगह थी मालपुरा का युद्ध। जी हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो चौथा युद्ध था वो था मालपुरा का युद्ध, जो सन 1818 में 18 अप्रैल 1800 को ये युद्ध लड़ा गया था। मालपुरा का युद्ध किस किस के मध्य? जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार जो होलकर था, जो सिंधिया था, इन दोनों ने मिलकर अब की बार युद्ध लड़ा था। बात करें मालपुरा की तो मालपुरा वर्तमान में टोंक में पड़ता है और इस युद्ध में मराठा पराजित और पुनः सवाई प्रताप सिंह को विजयश्री हाथ लगी। तो कहा जाता है कि मालपुरा के युद्ध में अंतिम रूप से ढूंढाड़ क्षेत्र से इनको यहाँ से भगा दिया था। तो दोस्तों हमने अपने 2 पॉइंटों के बारे में चर्चा कर ली। आइए हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। साथियों याद कीजिएगा हमने तीसरे पॉइंट को किस चीज को लेकर याद की थी। साथियों मैं आपको बताता हूं, जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो ये था जो अभी आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहा है, संगीत का विशाल सम्मेलन। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा आयोजित सन 1792 में संगीत का विशाल सम्मेलन। आइए बात करते हैं संगीत का विशाल सम्मेलन के बारे में। तो संगीत का विशाल सम्मेलन के बारे में बात करें तो सवाई प्रताप सिंह संगीत में बहुत ही अपनी रुचि रखते था, काव्य लिखने में अपनी बहुत ज्यादा रुचि रखते था और इसने बहुत सारे काव्य भी लिखे, लगभग 22 काव्य लिखे। गौर से सुनिएगा, सवाई प्रताप सिंह को संगीत में रुचि थी, काव्य लिखने में रुचि थी और इसने लगभग 22 काव्य लिखे। और जो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो काव्य लिखे गए उनका जो संग्रह कहलाता है वो कहलाता है ब्रजनीति ग्रंथावली। जी हाँ साथियों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखे गए सभी जो 22 काव्य था उनका संग्रह ब्रजनीति ग्रंथावली के नाम से प्रस्तुत हुआ। आगे हम बात करते हैं तो सवाई प्रताप सिंह को इन काव्य संग्रह के कारण ही ब्रजराज की उपाधि मिली, यानी कि इतिहासकारों ने इन्हें ब्रजराज की उपाधि दी इन सभी काव्य संग्रह लिखने के कारण। हम अपने बात कर रहे थे सन 1792 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा आयोजित संगीत का विशाल सम्मेलन। तो सवाई प्रताप सिंह ने सन 1792 में अपने संगीत गुरु चांद खां को अपने पास बुलाया और चांद खां को अपने पास बुलाकर कहा कि गुरुदेव कि मुझे एक ऐसे विशाल सम्मेलन का आयोजन करवाना है संगीत का, जिसमें हर रियासत से हर लोग शामिल हो। तो संगीत का जो गुरु थे, इसके संगीत के गुरु चांद खां, उसने कहा महाराज आपका आदेश सर आंखों पर। तो इसने सन 1792 में संगीत का विशाल सम्मेलन का आयोजन करवाया। इस संगीत के विशाल सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बात है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो ये है कि इस सम्मेलन में एक रचनाकार यानी कि एक लेखक, एक कवि आया हुआ था जिसका नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। जी हाँ साथियों, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, और इसने राजस्थान के एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। जी हाँ साथियों, राधा गोविंद संगीत सार के रचनाकार है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। और इसी संगीत सम्मेलन में देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। बात करें राधा गोविंद संगीत सार क्या है, तो राधा गोविंद संगीत सार की रचना इसने सवाई प्रताप सिंह के कहने पर की थी। और इसमें इस सम्मेलन में जो सन 1792 में जो जयपुर में सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में हर कवि के द्वारा जो भी अच्छी बात कही गई, कोई भी कविता या कुछ भी जो कहा गया, उन सभी का इस संग्रह है राधा गोविंद संगीत सार में। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा करते हैं, आज का वीडियो तो समाप्त हो गया, लेकिन आगे जो हम बात करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में, जो कल का वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम बात करेंगे सवाई प्रताप सिंह के और 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको जो 3 महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा करने वाला अपने अगले वीडियो में। वो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 में बनाए गए हवा महल के बारे में। हवा महल को लेकर संपूर्ण बातचीत करने वाले, इसकी संपूर्ण विशेषताओं को हम देखने वाले हैं। जिस दूसरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को लेकर, वह दूसरा टॉपिक होगा जयपुर चित्र शैली का स्वर्णिम काल। इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो सवाई प्रताप सिंह था
उसको काव्य लिखने का बहुत ही शौक था, तो उसने कौन कौन से काव्य लिखे, उसके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध काव्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रुकिए रुकिए साथियों, वीडियो क्लोज करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी जो हमारे साथी है, जो आपके साथी है, सभी हमारे वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ।